बच्चों, let's see this question. So the question over here says, which of the following statements is not true? Option A, flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organs. Option B, analogous structures are a result of convergent evolution. Option C, sweet potato and potato is an example of analogy. And option D, homology indicates a common ancestry. So question में बोला है कि हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है. So the key concept here is homologous and analogous structures. So अब homologous and analogous structures जो होते हैं ये जनरली देखे जाते हैं इन evolutionary biology. So अगर हम हमारे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज. सो ये होते तो सिमिलर हैं पर ये डिफरेंट स्पीशीज में पाए जाते हैं, स्पीशीज सेम नहीं होती हैं. बट अगर हम बात करते हैं इन स्पीशीज की तो इन स्पीशीज में ना एक कॉमन एंसेस्टर पाया जाता है जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिमिलर होते हैं. सो एक कॉमन एंसेस्टर या कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन पाया जाता है. अब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सिमिलर फंक्शन तो देते हैं, इनका फंक्शन सिमिलर होता है और ऑल्सो ये डिफरेंट स्पीशीज में भी पाए जाते हैं सिमिलर टू होमोलॉगस ऑर्गन्स. बट अगर हम इनके एंसेस्टर्स की बात करें तो इनका कोई कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं होता है. सो देयरफॉर दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर. ये जो होते हैं ये इवोल्यूशन की वजह से, ये इवॉल्व करने की वजह से, एक सेम एनवायरमेंट में रहने की वजह से ये लोग सिमिलर फंक्शन करने लगते हैं. अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करते हैं सो ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. इनको जो बोला गया है दैट दे आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स. सो अगर हम बात करते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स की और डॉल्फिन्स की, सो ये जो होते हैं ये हमारा होमोलॉगस ऑर्गन्स या होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज जो हमारे फ्लिपर्स एंड पेंगुइन्स होते हैं इनके पास कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है. सो ये जो होते हैं ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ही ये इवॉल्व करके सेम फंक्शन करने लगते हैं, ऑल्दो इनका कोई कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं है. सो देयरफॉर ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं हम इनको एनालॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है दैट जो हमारे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होते हैं. सो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हमारे हमने देखा दैट ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शन तो प्रोवाइड करते हैं बट इनका कोई कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं होता है. सो yes this is true because ऐसे जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं they are a result of convergent evolution. So convergent evolution जो होता है it leads to development of such structures, so similar structures in different species. So ये जो होते हैं ये जनरली एक एनवायरनमेंट, एक सेम एनवायरनमेंट में रहने की वजह से बन जाते हैं, इवोल्यूट कर जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एंड इनको बोला गया है दैट दे आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉगी. सो अगर हम बात करते हैं एनालॉगी की तो एनालॉगी होती है वही दैट इनमें कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट नहीं होता है बट इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं. सो अगर हम बात करते हैं स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो की, सो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो होते हैं ये दोनों एक अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो अगर हम बात करें हमारे स्वीट पोटैटो की, सो स्वीट पोटैटो जो होते हैं ये हमारे पाए जाते हैं इन कॉन्वल्विलेसी फैमिली. एंड जो अगर हम बात करते हैं हमारे पोटैटो की, तो जो हमारे पोटैटो होते हैं ये बिलोंग करते हैं सोलानेसी फैमिली से. सो ये जो दोनों होते हैं ये दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, देयरफॉर इनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स या कॉमन ओरिजिन नहीं होता है, देयरफॉर इसलिए इनको एनालॉगी में रखा जाता है. सो ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं. ऑप्शन डी में हमें बोला गया है दैट होमोलॉजी indicates common ancestry. So yes, this option is absolutely correct because जो हमारा homology होता है
वो कॉमन एंसेस्टर्स उसमें देखे जाते हैं एंड ये ऑल्दो सिमिलर फंक्शन सिमिलर होते हैं बट ये कॉमन एंसेस्टर्स की वजह से एक होमोलॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, that is flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organs. Hope you understood it well. Best of luck.